दिन का खेल हो चुका है खत्म, अब इसे क्या कहें, डे 1 कहें या डे 2 कहें, क्योंकि डे 1 पर तो बारिश के चलते बिल्कुल कोई खेल पॉसिबल हुआ नहीं था। कायदे से दूसरा ही दिन दूसरा दिन है, पर एक्शन एक दिन का पूरा हुआ, जहां पर 274। हाँ, दिन की शुरुआत तो अच्छी करी, पहले उनको विकेट मिलती है, बट देन पाकिस्तान ऐसी एक रिकवरी लगाता है, एक सेंचुरी पार्टनरशिप लगती है कप्तान शान मसूद और सैम अयूब, जिनका अगर आप देखेंगे तो सीरीज ठीक रही है अभी तक की। तो लगता है कि पाकिस्तान जो शायद पिछले मैच में हुआ ना, उससे अब बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड आया और अब वो कुछ करके मानेंगे। लेकिन फिर आता है सेकंड सेशन, जहां पर अगेन मेहदी हसन मिराज जो स्पिनर एज अ स्पिनर पहले दिन पर, और ऐसा नहीं कि रैंक टर्नर है, 5 आउट कर दिए और पाकिस्तान को जो है ऑल आउट भी कर दिया है 274, तो वो ऑल आउट भी कर दिया उन्होंने वहां पर। और उसके बाद क्या हुआ है कि एक के बाद एक विकेट गिरती गई 107 पर दूसरा आउट हुआ था, यानी कि 107 पर एक ही थे। उसके बाद कोई भी वहां पर टिक नहीं पाया। बाबर आजम जिनसे बहुत उम्मीदें करता है पाकिस्तान, वो एक बार फिर से उन्होंने जो है अपनी टीम को लेट डाउन किया और वहां उनकी परफॉर्मेंस एक चर्चा का विषय जो बनी भी रहती है। हाल फिलहाल में उनके रन्स नहीं आए हैं, बाकी आखिर में जो आगा सलमान जिनको चांसेस मिले थे, लाइफ लाइन मिली एक बार डीआरएस पर भी, क्योंकि बचे नहीं थे वहां पर, रिव्यूज बचे हुए नहीं थे बांग्लादेश के पास, तो उनका बैक पैड ऊपर कैश ले गया था मेहंदी में, बट नॉट आउट दिए गए, तो उन्होंने हाफ सेंचुरी करी और थोड़ा सा ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान जो एक लग रहा था कि भाई 250 तक भी नहीं पहुंचेगा, वो 274 पहुंचे। इन रिप्लाई 2 ओवर का खेल हुआ, 10 पर 0 है, 264 रन पीछे है, पूरा दिन बांग्लादेश के नाम। मतलब जिस तरह की शुरुआत हुई थी, आप पहला सेशन कह सकते हो कि हाँ पाकिस्तान ने कमाया था, बट दिन का खेल खत्म होने तक आप उस सेशन को भी बांग्लादेश को दे सकते हो, क्योंकि आपने वापसी तो एक तरह से कर ली ना। 2 आपके सेट बल्लेबाज शान मसूद और सैम अयूब, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सैम अयूब ने पिछले मैच में भी अच्छी शुरुआत की थी, इस तरह से 50 रन उनके भी थे, बट वही चीज है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने 40-50 बना लिए हैं तो आपको कन्वर्ट करना है। रिजवान ने वो चीज किया, मुशफिकुर ने वो चीज किया, तो सैम अयूब भी क्यों नहीं कर रहे हैं। 2 बैक टू बैक 50 के बाद अगर आप इस तरह की पारी खेल रहे हो और उसके बाद आउट होते हो, तो फिर आप पे भी सवाल उठना बनता है। ठीक है, बाबर आजम की फॉर्म नहीं लगी है, हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, 50 बनाने के बाद 2 बार लगातार आउट हुए वो, तो उन पे भी ये होना चाहिए कि भाई अगर आपको स्टार्ट अच्छी मिल गई तो आप कन्वर्ट करो ना। आपके बारे में बात हो रही है, आपको पाकिस्तान का कहा जा रहा है कि भाई अब आगे जाके आप फ्यूचर बन सकते हो, तो वो कंपटीशन बाबर के साथ तो नहीं दिख रही कि यार इनसे तो ज्यादा बना ही दी अब शायद मैं 50 तो फिर मैं 50 कर दे रहा हूँ ऐसा। वो चीज ये है कि बाबर आजम ने, चलो ठीक है अभी रन नहीं आए, बट रन तो बनाए हैं। बाबर आजम ने एक रेपुटेशन अपनी बनाई है उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। हाँ, ये है कि अभी हाल फिलहाल के टाइम में उस रेपुटेशन से मीलों दूर दिख रहे हैं बाबर आजम। तो बाबर आजम के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा भी इसी वजह से हो रही है, क्योंकि उनकी फॉर्म एक दिक्कत बनी हुई है और पाकिस्तान के लिए भी वो चीज ज्यादा हर्ट कर रही है। तो इस बैटिंग लाइनअप में अगर देखें तो अगर बाबर नहीं चल रहे हैं, रिजवान का बल्ला आज नहीं चला, तो बाकी बल्लेबाजों को भी तो स्टेप अप करना चाहिए। अच्छा, वो चीज नहीं हो रही है। अगर हम जो बात कर रहे हैं, जो उनका एक 15 इनिंग हो गई थी मनोज, हाँ, जो 50 के बिना हो गई है ना। अब मतलब 2022 से इनका पर्टिकुलर जब देखा जा रहा है, इवन उस इन पारियों के दौरान उनका एक शतक भी है और 3 50 भी हैं। जो मैं 2022 से 2024 का इनका फेज देख रहा हूं, तो 11 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 20 पारियों में माफ कीजिएगा 689 रन है, जिसमें एक शतक जो न्यूजीलैंड वाला कराची में 161 बेस्ट है, 34.45 का एवरेज है और एक शतक है, 3 50 है, 1-0 जो इनका पिछले टेस्ट मैच में आया वो है। तो ये इनकी पीछे की फॉर्म लगी हुई है। और अगर आप बीती कुछ पारियां देखो तो वहां पर हम काउंट भी करते हैं 15 शायद हैं जहां पर इनकी 50 प्लस का स्कोर नहीं है। और उसमें जो आई थिंक प्रॉब्लमेटिक आप बात कह लो या कुछ कह लो, उसमें है कि स्टार्ट्स मिल रखी हैं, अच्छा खासा आपने टाइम स्पेंड किया है क्रीज पर, बट देन उसके बाद क्या हो रहा है कि आप सडनली आउट हुआ है। आज भी आप देखो ना, आज ऐसा सोचे कि जल्दी आउट होगी। 77 बॉल खेलना, 31 रन बना लेना, टेस्ट क्रिकेट में एक बल्लेबाज को कहा जाता है कि पूरी तरह सेट हो चुके हैं। और अगर आप मतलब वही बात है कि अगर आपकी पेडिग्री वो रखी जाती है, तो दैट मींस आपसे माना जाता है कि अब तो भाई 100 से नीचे बात नहीं हो, 100 से नीचे बात नहीं होगी अगर आप टेस्ट क्रिकेट में ऐसी स्टार्ट ले गए हो, तो वो कंसर्निंग है वहां पर। और पाकिस्तान के बाकी भी जो है, बाकी की भी बैटिंग को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक जब पिछला टेस्ट मैच आप इस तरीके से हारे हो और बांग्लादेश से घर पर हारे हो, देन आपको आना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है बेटर। लेकिन आप ये कहोगे कि एक बीच की जो पार्टनरशिप हुई है, दैट मींस आप सैम अयूब और शान मसूद को निकाल दो, ठीक है आगा ने बाद में रन करे हैं, टेल के साथ सिनेरियो डिफरेंट भी रहता है, डिफिकल्ट भी रहता है रन करना, उनको लाइफ लाइन भी मिली, उन्होंने अपना काम बखूबी किया। लेकिन क्या है बाकियों की परफॉर्मेंस क्या है, अगर आज आप देखोगे उनका किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या मानोगे उसमें, सबने मतलब एक ऐसा तो नहीं है कि आते ही आउट हो गया है,
सब मतलब इन हुए और देन आउट। एक अब्दुल्ला शफीक हैं जो तो पहले जीरो पे आउट हुए हैं, उसके अलावा बाकी सबने विकेट पे टाइम बिताया और उसके बाद आप निकल गए। लेकिन एट द सेम टाइम जो है तारीफ है बांग्लादेश की, जो हमने शंटो को लेकर कप्तान बनाया गया था, बड़ी चर्चा भी हुई है, और बांग्लादेश क्रिकेट में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, चाहे उनके देश के हालात हो, उनके क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम हो, उनकी टीम में हमने देखा कि वर्ल्ड कप जाने से पहले क्या कुछ हुआ, तामिम शाकिब ये सब मसले रहे वहां पर। और अभी भी आप देखो शंटो ने जो है, अब उनकी बैटिंग भले T20 वर्ल्ड कप भी ज्यादा उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुई है, बट लीडरशिप वाइज जो कप्तानी रही है वो आई थिंक उन्होंने बखूबी वहां पर निभाई भी। आज भी आप देखो जिस तरीके का सेशन गया था वो, उसके बाद जो टीम ने कमबैक लगाया और जो बोलर्स ने, बांग्लादेश के लिहाज से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में जाके टेस्ट मैच जीत लेना एक कप्तान के तौर पे उनकी उपलब्धि हो गई। अभी तक तो ये हो रहा था ना कि अगर जाके आप ओवरसीज दौरों पे सीरीज जो हो रही है वहां जाके अगर आप अच्छा खेल के भी आते थे तो आपकी कप्तानी की तारीफ होती थी। ये तो जीत के आए और हो सकता है 2-0 जीत के जाए, तो कप्तान के तौर पे तो एक बेहतर उपलब्धि हो गई और तारीफ हो रही है, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो मतलब एक तरह से अच्छी चीज है बांग्लादेश की। देखो बांग्लादेश की जो हम बात करें, इसीलिए थोड़ा सा जैसे जो उनकी वनडे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही थी या जो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि वनडे द मोमेंट सब कॉन्टिनेंट में हम बात कर रहे थे कि होगा इंडिया में होगा, भले क्या है कि इनकी जो कंडीशंस होती हैं वो आपको 250 प्लस के टोटल पर जीत दिला देते हैं। मीरपुर में पर्टिकुलरली जो हमने मैचेस देखे हैं, बट हम इनसे एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि बेहतर करेंगे। T20 में हम जितना खराब इनका गया उतना भी खराब नहीं एक्सपेक्ट करते, बट T20 में आपको पता है कि इनके पास शायद उतना अभी स्क्वाड मौजूद नहीं है। बैटिंग में जो हम कहते हैं कि लिमिटेड 2-3 खिलाड़ी हैं जिनको आप कहोगे कि वो आपको कोई सा भी मैच निकालकर दे सकते हैं, बट टेस्ट और ऐसी कंडीशन में क्योंकि इनके पास शाकिब की ऑप्शन आती है, मेहदी की ऑप्शन आती है सब कॉन्टेंट में बॉल डालने के लिए, और बैटिंग में मुशफिकुर का भी तजुर्बा है और बाकी भी बल्लेबाज बेहतर करते हैं, तो वो चांस देता है और इनको ये करना चाहिए कि इसको एक्सटेंड करें, इसको आगे लेकर जाएं, जो शायद एक टेस्ट मैच में भी परफॉर्मेंस दिया, दूसरे में भी आके फिर उसके बाद इंडिया में आकर देखो इंडिया को इंडिया में हराना एक सपना है, वो बड़ी से बड़ी टीम का ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसके बैट बॉल का माहौल है और दुनिया की जो भी टेस्ट टीम उस वक्त पर सबसे बेहतरीन खेल रही है उसके लिए टास्क रहा है। बट अगर बांग्लादेश यहाँ आकर 5 भी पुटअप कर पाते हैं, एक चैलेंज दे पाते हैं, तो उनके लिए बड़ी अचीवमेंट रहेगी और शायद वो ऑन ट्रैक रहेगी, क्योंकि अब आप देखो इनकी टीम एक ट्रांजिशन भी देख रही होगी और एक यंगस्टर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, वो आ चुके हैं कि भाई हम आ गए हैं, अब आपको धीरे धीरे देखना है। तो शाकिब मुशफिकुर ये जो खिलाड़ी हैं जो शायद जाने वाले हैं अब, तो और बेहतर कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। और फास्ट बॉलिंग जो हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश शरीफुल नहीं खेल रहा तो टस्किन ने कर दिया, और टस्किन में हमने देखा कि बीते कुछ टाइम में टेस्ट क्रिकेट उतनी नहीं खिलाई गई क्योंकि थोड़ा सा उनका वाइट बॉल में ही ज्यादा इंजरी का हो गया था। मुझे याद आता है जब हम इंडिया जा रही थी बांग्लादेश, क्योंकि मैं वहां पर था, तो टस्किन आते थे हर टेस्ट मैच से पहले उनका वो चल रहा होता था फिटनेस ड्रिल कि क्या वो तैयार है, क्या वो दिन में दे सकते हैं 15 से 20 ओवर, तो वो